नाविका जी मैं 5 मतलब सीएम तय नहीं है, डिप्टी सीएम तय है, मतलब दूल्हे का पता नहीं है। सहवाला तैयार है कि कोई भी दूल्हा होगा मैं तो सहवाला बनूंगा। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है तो अनवर पाशा साहब 2024 नहीं, याद करिए कल ही प्रधानमंत्री जी ने अनवरत गुड गवर्नेंस के 24 साल पूरे करके 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। वो 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम बने थे और भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको लगातार 24 साल जनता का जनादेश मिला हो, यानी 3 बार लगातार सीएम और उसी निरंतरता में, यानी इन दैट कंटिन्यूटी, उसके बाद 3 बार लगातार पीएम। उसके बाद अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो, दूसरी तरफ विनम्रता से कहना चाहूंगा आपकी पार्टी की स्थिति क्या है। 2005 से 20 साल तो हो गए हैं इस आस में कि अब जो भी हमने जुगत बनाया है, जोड़ तोड़ किया है, इससे कोई हमें कुछ मिल जाएगा, सत्ता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, हमारा गठबंधन 1995 से आज तक चला रहा है विद एन एबरेशन ऑफ 2 टाइम्स, जो 1-1 साल के रहे। तो हमारा जो सीटों का बंटवारा है वो लगभग हमारा स्थिर है, उसमें थोड़ी बहुत व्यवस्था होती है, वो सही बात है, सबका अपना अपना विचार होता है और उसके ऊपर एडजस्टमेंट हो जाता है। परंतु आपके यहां तो बहुत साफ पता है ना, आप आरजेडी से हैं, पप्पू यादव को नहीं लड़ने दिया कांग्रेस से, कन्हैया कुमार को बाहर कर दिया क्योंकि तब कांग्रेस की अटकी हुई थी, केंद्र का चुनाव था, केंद्र में कांग्रेस के स्टेक्स ज्यादा थे, तो आरजेडी ने बाह उमेठी। और इस बार सबने देखा राहुल गांधी जी की यात्रा में बेचारे तेजस्वी जी सहवाला बन के पीछे पीछे चलते रहे, राहुल पीएम बनेंगे। और जब भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया राहुल गांधी से कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, मैं दर्शकों से कहता हूं वो दृश्य याद करिए, टकटकी लगाए हुए आस भरी निगाहों से तेजस्वी जी देख रहे थे और उसके बाद उनके नाकाम हसरतों का जो जनाजा निकला और उनका मुंह जो छुहारे जैसा हो गया, वो सबको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम बहुत साफ कहना चाहते हैं कि यह प्रकार की समस्या आपके यहां है। और जहां तक न्यायाधीशों की बात है तो मुझे लगता है न्यायाधीशों के प्रति असम्मान इंडी गठबंधन के पूरे परंपरा में है। अगर सबसे ज्यादा न्यायालय की धज्जियां उड़ाई हैं तो इंडी गठबंधन ने उड़ाई हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक देश में जज थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, याद है, जस्टिस नीलकंठ गंजू, और हत्या करने, और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, हत्या करने के बाद उनका शव पड़ा रहा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस लोया थे ना, और उसके बाद हत्या करने वालों का महिमा मंडन किया गया, उनसे बातचीत की गई। मैं जज की हत्या की बात कह रहा हूं, इसलिए मैं ये साफ बताना चाहता हूं। और जहां तक एससी और एसटी की बात है तो अब बंगाल में हमारे शेड्यूल ट्राइब्स समुदाय से आने वाले सांसद खगेन मरगू के ऊपर कैसा खूनी हमला हुआ, और संदेश खाली में तो एससी और एसटी की महिलाएं थी, चूंकि शाहजहां शेख उनके साथ था, और बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं। उसमें आप वोट पे तौलते हैं, जब एससी के हित की बात आती है देखते हैं ये वाला वोट बैंक मजबूत है कि वो वाला वोट बैंक मजबूत है, वो वाला वोट बैंक। जो अनवर पाशा साहब एक और बात याद दिला दूं, आपने कहा सर्वधर्म समभाव, तो बिहार में सबने देखा है सर्वधर्म संभाव क्या है। इमारते शरिया का कार्यक्रम हुआ था पटना में, जिसमें तेजस्वी यादव जी गए थे, जिसमें ऐलानिया उस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक ने कहा हमारे लिए शरिया पहले है, संविधान बाद। बिल्कुल, यानी बाबा साहब के संविधान को ताक पे रख दिया और शरिया के निशान को ऊपर रख दिया। यह है आपका सर्वधर्म संभाव, पटना की घटना है, तेजस्वी यादव जी जिस जलसे में गए उसकी घटना है। और बात संविधान की करते हैं। मैं यही कहना चाहती हूं, और तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी तो समझते हैं देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और डेड इकोनॉमी में आज देख लीजिए, आज टेक्नोलॉजी कांग्रेस हुई है, 9वां दौर सबसे बड़ा एशिया का पूरा यहां संगम हुआ है। कब 2G में जो हुआ था आपको याद होगा, अब 5G जो है वो पूरे देश में लग रहा है, और वो भी मेड इन इंडिया वाला। एयरपोर्ट बन रहे हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही है, और जो सरकार जिसके लिए आधारशिला लगती है वही सरकार उद्घाटन भी इन प्रोजेक्ट्स का कर रही है। लेकिन ये तो डेड है। लेकिन वहां बिहार में क्या चल रहा है, अलायंस को डेड कर रहे हैं। कांग्रेस वाले मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। क्यों भाई, 70 सीटें लड़े थे आप, 19 सीटें आई थी, आपका तो कोई स्कोप है नहीं, तो तेजस्वी जी को सपोर्ट करने में दिक्कत क्या है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा। सबसे पहली बात, पिछले 20 वर्षों में बिहार की कोई प्रगति विकास नहीं हुआ है। हर पैमाने पर
नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दिखाता है बिहार सबसे निचले स्थान पे। नीतीश कुमार जी सबसे बड़े फेलियर इस मुल्क के रहे बतौर मुख्यमंत्री, और उनका समर्थन लगातार भाजपा ने करते बीजेपी ने बिहार को लूटने का काम किया है, और लॉ एंड ऑर्डर में भी बिहार का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं, वो एनसीआरबी का डेटा बताती है। दूसरी बात, जहां तक आपका सवाल कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को लेकर, आपके शो पे बता दो, इंडिया अलायंस मजबूत है, मजबूती से लड़ेगा। हाँ, ये आपका प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो विधायक है वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि ये कांग्रेस का सिस्टम है। अब आरजेडी बिल्कुल तेजस्वी यादव जी को प्रोजेक्ट करे, इसमें कौन उनको रोक सकता है। हमारा सिस्टम है कि जो विधायक है वो तय करेंगे। कांग्रेस कभी भी अपना सीएम डिक्लेयर नहीं करती अनलेस सिटिंग कैंडिडेट होता। और ये सवाल बीजेपी से क्यों नहीं पूछा जाता, जहां पे वो चुनाव लड़ती, जहां पे उनका सिटिंग सीएम नहीं होता, सिर्फ कांग्रेस को पूछते। ये तरह का परसेप्शन बनाना चाहते कि कांग्रेस आरजेडी को डीरेल करे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी मजबूती से एक साथ बीजेपी और बीजेपी की बी टीम वारिस पठान की टीम को हराकर, जो पोलराइजेशन करते, एक चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहती है, उनको हराकर बिहार में एक नया इतिहास रचने वाली है। कमाल करते हैं तहसीन पूनावाला जी। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने पीछे रखा बिहार को 20 साल, मौका मिला था इतना सा लटक के चढ़ गए थे उनकी गाड़ी पर, बना ली थी सरकार, और आपने भी तो मना नहीं किया, वो आए थे, आपने मना तो नहीं किया था। तुषार गुप्ता, ये मॉरल हाई ग्राउंड किस बात का, नंबर 1। और नंबर दो ये दिक्कत क्या है। राहुल जी एक वो अधिकार रैली करके कोलंबिया निकल गए, आज सीईसी वर्चुअली की है उन्होंने। समय नहीं है आकर बिहार की सीटें तय करने का, बिहार का मुस्तकबिल तय करने का समय नहीं है उनके पास, लेकिन बात कर रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे कि अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये क्या दर्शाता है? अब इसका जवाब तो तेज प्रताप यादव भी दे चुके हैं। उन्होंने कुछ टिप्पणी करी है आज। अब लालू जी के बेटे हैं, बिहार के बेटे हैं, कुछ कह रहे हैं तो सोच के कह रहे होंगे। अब उनका कहना है राहुल गांधी जी अपने परिवार से मिलने कोलंबिया गए। अब कोलंबिया में उनका कौन सा परिवार है, ये तो तेज प्रताप यादव ही समझा सकते हैं। बट तहसीन है इतनी ऊर्जा से बोल रहे हैं कि कमजोर अलायंस नहीं है, जोर से लड़ेंगे, जीत कर दिखाएंगे। अरे पहले भैया ये तो बताइए, कांग्रेस को 1/4 सीटें भी मिल रही हैं, 60 सीटों पर लड़ने का अवसर भी देगी कांग्रेस को आरजेडी। इस बात का तो पता नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने चलिए तो वही बात हो गई कि शादी का पता नहीं, दूल्हे का पता नहीं, दुल्हन का पता नहीं, कार्ड बट गए। ऐसी कहां शादी होती है, ऐसी कौन सी अलायंस होती है, मुझे नहीं पता। और यहां कह रहे हैं मुसलमान और हिंदू की राजनीति नहीं करेंगे। अरे आपकी ही अलायंस के अखिलेश यादव आज ही आजम खान से मिलने चले जाते हैं। आप बताइए, उनका मन मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने का नहीं है? उनकी मानसिकता में MY फॉर्मूला नहीं है, जो MY फॉर्मूला बिहार में भी चलता है, और उसी MY फॉर्मूला के चलते आप ओएसी को बीजेपी की बी टीम बता देते हैं, चाहे ओएसी बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं है, पर क्योंकि आपको अपना MY फॉर्मूला चलाना है तो यूपी में भी ओएसी गलत, बिहार में भी ओएसी गलत। बट हाँ, हैदराबाद में हम उनके खिलाफ कोई MP खड़ा नहीं करेंगे, इलेक्शन में उनके खिलाफ किसी को आगे नहीं करेंगे। तो तहसीन जी, अलायंस उतनी भी कमजोर है जितना लोग कह रहे हैं। आप ऐसे बातों में मत घुमाइए। बट बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, इस अलायंस का कोई भविष्य नहीं है, बिल्कुल कोई भविष्य नहीं है। नाविक, आप इलेक्शन का छोड़िए, कांग्रेस को अगर 60 सीटें मिल जाए आरजेडी के बाद, वही बहुत बड़ी बात होगी। 60 सीटों में से कितने जीतेंगे, इस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वारिस भाई, दुखती रग पर हाथ रख दिया तुषार भाई ने, क्योंकि आजम खान मिल रहे हैं, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं चार्टर फ्लाइट लेके आजम खान को मिलने। उधर ओवैसी जी ने तेजस्वी को कह दिया नादानियां हो रही हैं यहां पर। मतलब क्या है? आपको कभी मैंने सुना नहीं इतना कि किसी गठबंधन में इतना एंट्री मारने का आपको शौक हो। अब इतना क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं AIMIM वाले, क्यों जाना चाहते हैं महागठबंधन पे, और ये कौन सी नादानियां हैं जिस पर आप सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? देखिए नविका जी, जिस तरह आपने दूसरों को मौका दिया अनइंटरप्टेड बोलने का, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे भी मौका देंगी बोलने का। बात नंबर 1 तो ये कि अभी आपने देखा कि ओवैसी साहब और हम गए थे अभी सीमांचल बिहार, सीमांचल न्याय यात्रा कारवान इंसाफ हमने निकाला 24, 25, 26, 27, और यकीन मानिए ऐतिहासिक। आज तक इतनी भीड़, इतनी पब्लिक, इतने लोग किसी यात्रा में शामिल नहीं हुए।
हमने कहा कि इनकी तो सिर्फ यात्रा थी ओवैसी साहब, और हमने तो पूरी सुना भी लेके आ गए बिहार में।